बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि एससीडी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हर साल 31 अक्टूबर को स्कूल्स का एनुअल सेंसस कंडक्ट करवाता है थ्रू एसआईएस। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग एसआईएस का लेटेस्ट वर्जन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। जो इसका अपडेटेड वर्जन है वो 5.2.0 है फ़िलहाल। तो आप लोग ये इंस्टॉल कर लें क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें लास्ट ईयर की निस्बत नई दी गई हैं। तो आप लोग इसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करने के बाद आप लोग देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें नई हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। इसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस वो स्कूल वाले ब्लॉक में हुई हैं, इसलिए स्कूल वाले ब्लॉक में आपको मैं पहले बताती हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन में ये कुछ चीज़ें नई ऐड हो गई हैं, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कमेटी, जॉइंट एजुकेशन अथॉरिटी, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। तो ये चीज़ें पहले नहीं थी, ये अब ऐड हुई हैं। ये अब इन चीज़ों में अब फ़िलहाल न लाएगा क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं आया। जो ही लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ जाएगा तो इन चीज़ों में और रेलेवेंट एरियाज़ एलोकेट हो जाएंगे, तो आप फिर रेलेवेंट एरिया अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा स्कूल कौंसल वाले कॉलम में काफ़ी नई चीज़ें ऐड हुई हैं। उसमें पहले आपसे पूछा जाता था कि स्कूल कौंसल मेंबर्स कितने हैं वो लिखें, और कितनी मीटिंग्स एनुअली कंडक्ट की वो टोटल लिखें। अब इसमें उन्होंने मेंबर्स की डिटेल भी पूछी है, और फिर सम ऑफ कौंसल मेंबर्स जिसमें पेरेंट मेंबर हैं, टीचर्स हैं, जनरल मेंबर्स हैं, वो आपने यहाँ पे मेल फीमेल बताने हैं। फिर इसका टोटल सम बताना है। फिर स्कूल कौंसल नोटिफिकेशन डेट जो है वो यहाँ पे बतानी है। इस बात का ख्याल रखना है कि जो स्कूल कौंसल नोटिफिकेशन डेट हो वो 2 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो, क्योंकि ये हर 2 साल बाद आप लोगों ने ये अपडेट करना होता है स्कूल कौंसल नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन जो रिसेंटली हुआ था 17 मेंबर्स का, वो नवंबर 2019 में हुआ था। डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन चूँकि आप लोगों ने अपने रेलेवेंट स्कूल्स के नोटिफिकेशन की डेट लिखनी है, तो आप लोगों ने 17 मेंबर का जो स्कूल में नोटिस बनाया था या कौंसल का जो परफॉर्मा बनाया था उसकी डेट यहाँ पे लिखेंगे। फिर टोटल नंबर ऑफ़ मीटिंग्स जो कंडक्ट हुई वो, और उन मीटिंग्स में जो की डिसीजन लिए गए स्कूल कौंसल के हवाले से वो यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे स्कूल में क्या नई चीज़ें बनानी है, क्या चीज़ें कम हैं जो कि पूरी करनी है, इस तरह की जो भी डिसीजन लिए गए वो यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर फैसिलिटीज़ वाला कॉलम है, उसमें भी काफ़ी नई चीज़ें ऐड हुई हैं बिल्डिंग इंफॉर्मेशन में। जैसे स्कूल सेम प्लेस पे है जब इस्टेब्लिश हुआ, यस है तो यस, अदरवाइज़ नो। अगर स्कूल अपग्रेड हो गया है और उसकी बिल्डिंग शिफ्ट हो गई है तो यहाँ पे उसका यस और नो करेंगे आप। फिर स्कूल की बिल्डिंग अपनी है या रेंटेड है उसके बारे में कुछ काफ़ी ओनरशिप के बारे में काफ़ी नई चीज़ें ऐड हुई हैं इसमें। जैसे फंक्शनिंग उसकी ऑन रेंट है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम है, या किसी और स्कूल गवर्नमेंट की ब्रांच है, इस तरह से काफ़ी इसमें ओनरशिप के चीज़ें ऐड हुई हैं, वो आप अपना रेलेवेंट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में बताया है कि अगर रिसेंट कोई भी कंस्ट्रक्शन हुई है, जैसे टॉयलेट ब्लॉक बना है, बाउंड्री वॉल में रिपेयरिंग हुई है, तो वो यहाँ पे आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो। बिल्डिंग कंडीशन के बारे में काफ़ी चीज़ें इसमें नई ऐड हुई हैं, वो आप रेलेवेंट यहाँ पे कर लेंगे। फिर कंस्ट्रक्टेड एरिया है, ये कुछ चीज़ें पुरानी हैं। क्लासरूम्स में काफ़ी चीज़ें पुरानी ही हैं। बेसिक फैसिलिटीज़ में काफ़ी चीज़ें ऐड हुई हैं नई। उसमें पहला है ड्रिंकिंग वाटर के बारे में कि वो अवेलेबल है या नहीं। अवेलेबल है तो यस करेंगे। फिर एक और आपका फिर वो सोर्स पूछेगा कि सोर्स क्या है, इसमें अपना वो रेलेवेंट सोर्स आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर तो आपके स्कूल का पानी की रिपोर्ट ठीक है तो क्लीन वाटर पर क्लिक करेंगे। अगर वाटर क्वालिटी ठीक नहीं है और फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाया है तो भी आप क्लीन वाटर पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपके वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट भी नहीं है आपके पास और आपको पता नहीं है तो आप फिर रनिंग वाटर पर क्लिक करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में दूसरा है बेसिक फैसिलिटी का, उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी का पहले यहाँ पे
अवेलेबिलिटी का रीज़न या सोर्स नहीं था। अब यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें ऐड कर दी हैं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है तो यस करेंगे, उसके अलावा उसका फिर सोर्स पूछेगा कौन सा है, तो वो रेलेवेंट सोर्स यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ स्कूल्स में जैसे सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड हो गए हैं तो वो सोलर प्लस वापडा को क्लिक करेंगे यहाँ पे। और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं कि जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे जो भी उनका इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर टॉयलेट्स के बारे में पूछा गया है कितने फंक्शनल, ये भी पुरानी चीज़ें हैं। बाउंड्री वॉल का यहाँ पे नई चीज़ ऐड हुई है कि बाउंड्री वॉल की आपने हाइट लिखनी है विद बार्बर्ड वायर, और ये बाहर से आप लोगों ने मेजर करनी है। जैसे स्कूल की 4 दीवारी है और चारों तरफ से वो 3 अतराफ से वो 10 फीट है और किसी एक तरफ से वो 8 फीट है, तो आप 8 फीट को ही पूरे पे अप्लाई करके उस तरह से मेजर करके लिखेंगे। जैसे इसमें इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि आप बाहर से बाउंड्री वॉल को मेजर करेंगे। फ़र्ज़ करें कि कोई एक बाउंड्री वॉल का हिस्सा वो 5 फीट है और उसके ऊपर जो बार्बर्ड वायर है वो 3 फीट है, तो टोटल आप 8 फीट यहाँ पे लिख देंगे। फिर मेन गेट का पूछा गया है, सीवरेज का है वो यस है तो यस, अदरवाइज़ नो। फर्स्ट एड का है यस है तो यस, नहीं तो नो। इमरजेंसी एग्ज़िट वही आप यस नो यहाँ पे करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में है, स्कूल टक शॉप कैंटीन के बारे में है, प्लेग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में है। अच्छा, फर्नीचर का जो बेसिक फैसिलिटीज़ में एक नई चीज़ जो ऐड की है उन लोगों ने, वो नंबर ऑफ़ चेयर्स है, टीचर्स विद फर्नीचर, और इसके बाद पर्सनल कैबिनेट्स। ये पर्सनल कैबिनेट्स इसमें वो चीज़ें आएंगी जो कि जैसे कुछ टीचर्स अपना स्कूल सामान रखने के लिए अपने घरों से कोई ड्रॉअर या कोई चीज़ उठा के ले आते हैं, तो वो भी इसमें मेंशन कर देंगे। या पर्सनल चीज़ों के लिए ख़ुद से जो उन्होंने बनाया हुआ है सामान, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर स्टूडेंट्स विद फर्नीचर में एससीडी की गाइडलाइंस के मुताबिक आप लोग 3 सीटर्स ही डेस्क बेंच ख़रीद सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे 3 सीटर्स का ही पूछा गया है, 2 सीटर्स का या 4 सीटर्स का नहीं। तो आप 3 सीटर्स के हिसाब से यहाँ पे डेस्क बेंच पेड़ लिख देंगे। फिर उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं आपके, अगर आपके पास चेयर्स भी हैं तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर प्लेइंग फैसिलिटीज़ कौन सी हैं आपके स्कूल में, वो यहाँ से देख के क्लिक करके मेंशन कर देंगे। फिर लाइब्रेरी के बारे में है, लाइब्रेरी है तो यस, अदरवाइज़ नो। साइंस लेबॉर्ट्री, कंप्यूटर लैब, इन चीज़ों के बारे में अगर ये अवेलेबल हैं तो यस, अदरवाइज़ नो। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में यहाँ जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं वो ये हैं कि जो एमईए के पास मॉनिटरिंग ऐप में डाटा होता है वही अब स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में दे दिया गया है। तो इसमें अगर तो स्कूल में ईसीई रूम है तो यस कर देंगे, फिर उससे इस्टेब्लिशर पूछेगा ईसीई इस्टेब्लिश कहाँ से करवाया, कायद की हेल्प से, प्राइवेटली या कोई और सोर्स था। जैसे कुछ एनजीओज़ भी डेवलप करवा के देती हैं तो अदर्स में लिख देंगे। अगर एनएसपी से करवाया तो प्राइवेटली इस्टेब्लिश्ड बाय स्कूल कर देंगे। फिर ईसीई के स्टूडेंट जो हैं वो क्या ईसीई क्लास में ईसीई के स्टूडेंट्स ही बैठते हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर नो करते हैं तो फिर रीज़न लिखेंगे या वो लिखेंगे कि कौन उसके साथ कौन सी और क्लास बैठती है। उसके अलावा क्या फिर ये ट्रेनिंग के बारे में है कि हेड टीचर ने कायद से ट्रेनिंग ली है, स्कूल काउंसिल मेंबर ने ली है, करिकुलम उसका अवेलेबल है जैसे ईसीई की, और उसके बारे में गाइडलाइंस का एक है बुकलेट है वो अवेलेबल है तो यस, अदरवाइज़ नो। फिर ईसीई की नॉमिनेटेड टीचर अगर है आपके स्कूल में तो उसका सिलेक्ट कर लेंगे आप ड्रॉप डाउन एरो से, जो भी अवेलेबल टीचर्स हैं स्कूल्स की उनमें से, अदरवाइज़ नो। स्कूल टीचर ने ट्रेनिंग रिसेंटली कब ली, वो यहाँ पे आप ईयर मेंशन कर देंगे। केयर गिवर अगर आपके स्कूल में है तो उसको यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो। केयर गिवर ने ट्रेनिंग ली है उसके बारे में आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। किट के बारे में, अवेलेबिलिटी के बारे में, और किट कहाँ से मिली है, कायद ने प्रोवाइड की है, यूनिसेफ ने दी है या फिर स्कूल ने खुद ही अरेंज की है, यहाँ उसका सोर्स लिख देंगे।
अच्छा, यहाँ पे दूसरा उन्होंने पूछा है कि एज अप्रोप्रिएट फर्नीचर अवेलेबल है या नहीं। अगर तो है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। ईसी का पेंट करवाया गया है ये नहीं, उसके बारे में पुरानी चीज़ें हैं। मिसलेनियस में कुछ चीज़ें नहीं हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि नंबर ऑफ़ ट्रीज़ का यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि स्कूल में कितने हैं। पौधों का नहीं, दरख्तों का पूछा हुआ है। और नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन करंट ईयर जो आप लोगों ने प्लांट किए हैं उसकी आपने यहाँ पे तादाद लिख देनी है। फिर ट्री प्लांटेशन रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। फिर ये डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें, डिबेटिंग सोसाइटी, साइंस क्लब, इस तरह की चीज़ें अगर हैं स्कूल में तो यस, अदरवाइज़ नो। मैगज़ीन का है। फिर लोकल फूड अवेलेबिलिटी, क्या आपके स्कूल के इर्द गिर्द कौन सी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, वो यहाँ से आप टिक कर देंगे। जैसे ये चीज़ें तो अमूमन स्कूल्स के बाहर से या करीब से मिल जाती हैं। उसके अलावा फिर अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन में काफ़ी चीज़ें नहीं ऐड हुई हैं। FTF, NSB, ये आप लोग अपने रेलेवेंट स्कूल्स का कर देंगे। अच्छा, FTF में कुछ मिस्टेक हो गई है कि उन्होंने यहाँ पे 2020 से 2021 का डाटा मांगा है जो कि रॉन्गली फीड हो गया है। आपने 2019-20 का डाटा ही यहाँ पे लिखना है। फिर पोस्ट की इंफॉर्मेशन है, बाकी चीज़ें वही वैसी ही हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स की ब्लॉग में भी काफ़ी चीज़ें नहीं ऐड की हैं। अब उन्होंने इसी का कॉलम इसमें ख़ुद से ही ऐड कर दिया है कि आपने अगर इसी के स्टूडेंट्स यहाँ रजिस्टर करने या नहीं करने तो यहाँ पे कर लेंगे। फिर एनरोल न्यू स्टूडेंट्स में आपने इसमें भी है कि अगर आप न्यू स्टूडेंट एनरोल करें ट्रांसफ़र इन तो यहाँ से वो रेलेवेंट कॉलम क्लिक कर लेंगे। फिर अगर एनरोल न्यू स्टूडेंट पे अगर आप कर रहे हैं तो ये मालूमात आप लोगों से पूछेगा। उसकी क्लास अगर आप इसी क्लास में कर रहे हैं 1 में 2 में तो आप पहले उसमें स्टूडेंट्स वाले ब्लॉक में क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप उसका सेक्शन, अगर आपके स्कूल में स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो सेक्शन, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। स्टूडेंट नेम यहाँ पे लिखेंगे, उसकी पेरेंट एज है, उसकी जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें आप लोग कि यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो बे फॉर्म है या फॉर्म बी, वो आपने लाजमी इसमें स्टूडेंट से बे फॉर्म बनवा के उसका नंबर यहाँ पे ज़रूर एंटर करना है। अदरवाइज़ आपके 3 मंथ्स के बाद ऑटोमेटिकली स्कूल्स के बच्चे जिसका बे फॉर्म नंबर एंटर नहीं होगा वो रिजेक्टेड में चला जाएगा, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम आएगी। तो आप लोगों के लिए 3 महीनों का टाइम है कि 3 महीनों के अंदर अंदर आप लोगों ने सब स्टूडेंट्स के बे फॉर्म नंबर कंप्लीट करवाने हैं और यहाँ पे हर स्टूडेंट के नाम या रोल नंबर के अगेंस्ट उसके बे फॉर्म नंबर एंटर लाजमी करना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस है। अगर तो फिर ब्रिकिल स्टूडेंट्स हैं या भट्टे के स्टूडेंट है तो यहाँ पे यस कर देंगे। NCHD या फीडर स्कूल का है तो यहाँ यस कर देंगे, अदरवाइज़ नो, इस तरह से। फिर डिसेबिलिटी के बारे में है वो, तो ये आप रेलेवेंट ब्लॉक जो है वो टिक कर लेंगे। इसके अलावा पेरेंट एज के बारे में है, पेरेंट्स का नाम यहाँ पे फादर का, अगर फादर हैं तो यहाँ पे ये फादर नेम इज़ मैंडेटरी, ये लिखा हुआ भी यहाँ पे आ रहा है कि फ़ादर का आपने ज़रूर नाम एंटर करना है। अगर फादर नहीं है तो CNIC आप गार्डियन का उनका ऐड करेंगे। इनकम ब्रैकेट में ये चीज़ एक नई ऐड हुई है कि आप सेलेक्ट करेंगे कि उनकी रेंज क्या है, फादर की सोर्स ऑफ इनकम या इनकम की जो रेंज है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एजुकेशन के बारे में है कि एनरोलमेंट नंबर या सिलसिला नंबर यहाँ पे आप उस स्टूडेंट के अगेंस्ट ऐड करेंगे। फर्स्ट एनरोलमेंट इन स्कूल, अगर वो पहले भी स्कूल में रहा है तो उस हवाले से आप कब यहाँ छोड़ के चला गया था फिर दोबारा आया है तो फर्स्ट एनरोलमेंट की डेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्लास ऑफ फर्स्ट एनरोलमेंट, उसके अलावा कि अगर आपके पास ये डायरेक्ट नर्सरी में आया है स्टूडेंट या 1 या 2 में तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन एरो से सिलेक्ट कर लेंगे। मीडियम उसका यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इमरजेंसी कैंपेन में एडमिट हुआ है, जैसे जो UP की फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो जाती है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, तो अगर उसमें एडमिट हुआ है तो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ इसको नो में करेंगे।
फिर हेल्थ, ये लास्ट ईयर भी इसमें चीज़ें ऐड हुई थी, इस दफ़ा फिर उन्होंने ये चीज़ें इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन के साथ दी हैं। जैसे ये हेल्थ के बारे में है, ये पुरानी ही चीज़ें हैं, आप लोग इसमें खुद ही कर सकते हैं। इसके अलावा स्टाफ वाले कॉलम में भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हुई हैं। स्टाफ के डाटा के बारे में कि जैसे कोई टीचर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसके एजुकेशनल या सर्विस रिकॉर्ड के बारे में, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें एडिटेबल हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पे फिक्स्ड हैं, उसको एडिट नहीं कर सकते। तो ये यहाँ से आप चीज़ें देख सकेंगे। इनिशियल डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, वो देखेंगे कि अगर कोई टीचर ईएसई अपॉइंट हुआ था, अब वो पीएसटी या ईएसटी है, तो यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे। हो सकता है कि वो प्रमोट या अपग्रेड हो गया हो नए स्केल में, तो लेकिन इनिशियल डेजिग्नेशन वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आने के बाद जो भी उसकी होगी यहाँ पे लिखेंगे, उसका इनिशियल सब्जेक्ट, ग्रेड, उसकी फिर बाकी चीज़ें। एजुकेशन में उसने अगर इम्प्रूव की है तो यहाँ पे लिख देंगे, अगर नहीं की तो नो कर देंगे। इनिशियल अपॉइंटमेंट के बाद अगर एजुकेशन उसने इम्प्रूव की है तो लिखेंगे, अदरवाइज़ नहीं। इंक्रीज इन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल हाईएस्ट डिग्री, अगर तो एमएड टीचर ने किया तो एमएड का मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ बीएड। मैट्रिक पीटीसी टीचर्स हैं तो उनका बीएड हाईएस्ट प्रोफेशनल डिग्री होगा। ट्रेनिंग्स, अगर अप टू डेट ट्रेनिंग्स ली हैं तो येस करेंगे, अदरवाइज़ नो। अगर येस करेंगे तो फिर कौन सी ट्रेनिंग्स हैं वो ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगा, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। सीपीडी ट्रेनिंग है, इंडक्शन ट्रेनिंग है, इन सर्विस है, फ़ॉरन है या प्रमोशन। अगर कोई नई अपॉइंटी टीचर है और उसकी कोई भी यहाँ पे ट्रेनिंग्स नहीं हुई तो इंडक्शन ट्रेनिंग को यहाँ पे क्लिक करेगा, क्योंकि इंडक्शन ट्रेनिंग जो है वो तो मस्ट है। ट्रेनिंग ईयर नीचे मेंशन कर देंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन में भी कुछ चीज़ें एडिटेबल हैं, जैसे मैरिटल स्टेटस, तो वो यहाँ से आप कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद आप लोग सेंसस को यहाँ से प्रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि आपके स्कूल में जो चीज़ें आपने ऐड की हैं वो सारी पीडीएफ फॉर्मेट में, इसको सेव करने के बाद देखेंगे कि वो ठीक है या नहीं। अगर तो आपने सारा डाटा प्रिपेयर कर लिया हुआ या एंटर कर लिया हुआ तो ये आपका सेंसस यहाँ पीडीएफ में शो हो जाएगा जहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है। अदरवाइज़ ये इस तरह से पॉपअप स्क्रीन आ जाएगी कि आपका सेंसस कंप्लीट नहीं है, इसमें एनोमलीज़ हैं। तो जहाँ जहाँ एनोमलीज़ होंगी वो आपको यहाँ पे कर भी देगा कि यहाँ पे ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं। तो वो एंट्रीज जब ठीक कर लेंगे तो फिर ये आपका सेंसस प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सबमिट करवा देंगे। प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स की सूरत में ये रेलेवेंट एईओज़ के पास चला जाएगा, और हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स की सूरत में ये मुतलका डीओ के पास चला जाएगा रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस के लिए। तो ये था सेंसस के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। हाँ, इस सेंसस की मॉक एक्सरसाइज 25 अक्टूबर को होगी। इसके बाद इसका सारा डाटा लॉक कर दिया जाएगा, फिर सेंसस आप प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे और फिर 31 को दोबारा से ये ओपन हो जाएगा फ़ाइनल सबमिशन के लिए। तो ये बात आप याद रखिएगा कि 31 अक्टूबर को ही ये फ़ाइनल सबमिट होगा। उससे पहले 25 को ये सारे कॉलम्स ओपन होंगे, क्योंकि मॉक एक्सरसाइजेस की आप लोगों को पता है कि 25 अक्टूबर को होती है। तो 25 को ये मॉक एक्सरसाइज के लिए, 26 को ये बंद हो जाएगा, इसका कोई भी सेंसस का डाटा प्रिपेयर नहीं होगा। तो आप लोग 25 अक्टूबर तक ये इसकी मॉक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें ताकि आपका 31 अक्टूबर तक डाटा रेडी रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।